Good morning, student. This is your class 6. In this class, we will learn separation of substances. Separation of substances. This is your third chapter according to your book. Separation and substances. This topic is clear that some materials you have to separate from the two types of different materials, and thus different materials combined to each other, and we will be try to be separate to each other. तो इस चैप्टर के हिसाब से अगर हम लोग समझेंगे कि सेपरेट एंड सबस्टांसेस जब दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को कुछ मटेरियल्स हमारे पास है, जैसे हम लोग क्या करते हैं उसको सेपरेट करते हैं, उसको अलग करते हैं। सपोज आपने घर में देखा होगा कि जब चावल बनता है तो लोग क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, उसमें से जो अनवांटेड थिंग्स है, जैसे मान लीजिए कुछ ब्लैक चीज होता है या कुछ स्टोन्स हो या कुछ अलग चीजें जो उसमें दिखाई देती है, उसको रिमूव करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि चावल से पत्थर को बाहर निकालना। तो क्या हुआ, एक तरह का सेपरेशन है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि पानी में कुछ कचरा है, हम लोग फिल्टर करते हैं, उसको फिल्टर करके क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। अलग करने का मतलब क्या हुआ, उसको सेपरेट करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सबस्टांस, तो इसी से हम लोग देखेंगे कि कौन से मटेरियल को कैसे हम लोग उसको सेपरेट करते हैं, किस तरह से हम लोग उसको सेपरेशन करने का क्या प्रोसेस दिया है, किस मटेरियल को किस तरह से सेपरेट करना है, कुछ जो केमिकल्स मेथड होंगे, कुछ फिजिकल्स मेथड होंगे, ये सारे टॉपिक को हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। तो मिक्सचर एंड प्योर सबस्टांस क्या है? द सम थिंग्स दैट हैविंग द वेरिएबल कंपोजिशन। जैसे मान लीजिए कि कुछ जो कंपोजिशन होता है, वेरिएबल होता है, जिसको हम लोग अलग करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे सॉइल, एयर एंड वाटर। मतलब आप देखेंगे कि मिट्टी में क्या क्या चीज मिला होता है, बहुत सारी चीजें मिली होती है। उसमें सॉइल है, सॉइल के साथ साथ में डस्ट पार्टिकल्स, सैंड, फूस वगैरह जो होता है, घास वगैरह का तिनका वगैरह, सारी चीज हमको उसमें दिखाई देता है। एयर में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे डिफरेंट गैसेस है। वाटर में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज मिलता है। प्योर सबस्टांस क्या है? इट हैज द सेम कंपोजिशन, मतलब कोई एक ही चीज का बना है, उसमें दूसरी चीज क्या है, मिक्स नहीं है। इट हैज द सेम कंपोजिशन, देयर आइदर द एलिमेंट्स और कंपाउंड। वो क्या हो सकता है, या तो वो एलिमेंट होगा या तो वो कंपाउंड हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि उसका कंपोजिशन जो होगा वो हमेशा सेम होगा। जैसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है, वो प्योर है, उसके साथ कुछ भी मिक्स नहीं है। नाइट्रोजन वो एक सेपरेट एलिमेंट है। शुगर, शुगर भी क्या है, एक सेपरेट एलिमेंट सब्सटेंसेस है, तो वो अलग है। डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें से प्योर हम लोग क्या करते हैं, उसको फिल्टर करके वाटर्स को अलग करते हैं, तो उसको हम लोग डिस्टिल वाटर कहते हैं। अब सेपरेशन की जरूरत क्यों होती है? आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाई डू नीड द सेपरेशन, सेपरेशन की जरूरत क्यों है? तो वी नीड टू सेपरेट कंपाउंड मिक्सचर द वेरियस रीजन। बहुत सारे रीजन है जिसके कारण हम लोग उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के रीजंस हम लोग बहुत सारे हैं। सबसे पहले रिमूव द अनडिजायरेबल हार्मफुल कंपाउंड। सबसे पहले क्या है कि हम लोग जिसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, अनवांटेड डिजायरेबल, जिसकी जरूरत ही नहीं है, उसको क्यों अब हम लोग चावल बना रहे हैं तो उसमें पत्थर की क्या काम है? पत्थर का कोई यूज नहीं है उसमें। पत्थर खाने से तो हमको डाइजेशन होगा भी नहीं, या अगर दांत के पास आता है तो वो हम लोग को खाने में तकलीफ देता है। तो जो हार्मफुल कंपाउंड है उसको हम लोग निकाल देते हैं। रिमूव द इम्प्यूरिटीज एज द ऑब्टेन द प्योर सैंपल सबस्टेंस। उसमें से गंदगी को अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, वो प्योर सबस्टेंस मिल जाता है हमको। तो इस तरह से टू सेपरेट द यूजफुल कंपाउंड
ऑफ ए मिक्सचर सो ईच कंपाउंड कैन बी द प्रॉपरली यूज। अगर हम लोग उसमें से कुछ यूजफुल कंपाउंड अगर हम लोग उसको सेपरेट कर देते हैं, तो जो हम लोग कंपाउंड सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, वो हम लोग को बेनिफिट देगा, हम लोग उसको प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि कुछ मेथड होता है, ठीक ना। अब हम लोग को क्या करना है, हमने पहले बताया कि कुछ सेपरेट करने के कुछ डिफरेंट मेथड होते हैं, उस मेथड को समझना है। सबसे पहला हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या है, जैसे मान लीजिए कि स्टोन है, स्टोन के साथ कुछ नेल्स का आयरन का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग दोनों को अलग करना है। जैसे चावल से पत्थर को निकालना, वो भी क्या है, हैंड पिकिंग है। हम लोग क्या करते हैं, हाथ से ही निकालते हैं, उसके लिए कोई मशीन्स वगैरह कोई टूल्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है कि द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्ट, जैसे हम लोग खेत में से क्या करते हैं, क्रॉप्स को कट करते हैं, कट करने के बाद अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसमें से ग्रेन्स को निकालना है। ग्रेन्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रेसर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमारा ग्रेन्स और उसका हुस्क जो होता है वो बाहर सेपरेट हो जाता है। विनोइंग, विनोइंग भी एक मेथड होता है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो विनोइंग मेथड में क्या होता है कि द हुस्क इज द लाइटर ब्लो, जो हुस्क होता है जो क्रॉप्स का, वो उसका वेट लाइट होता है, ग्रेन्स का वेट हेवी होता है। तो जब हम लोग उसको ऊपर से थ्रो आउट करते हैं ग्राउंड की तरफ, तो जो लाइट वेट पार्टिकल्स है जो हुस्क है वो क्या होता है, थ्रू द विंड वो बाहर थोड़ी दूर पे जाकर चला जाता है, और जो ग्रेन्स वेटेड होता है वो वहीं पे गिर जाता है। तो इस तरह से फिर हम लोग उस प्रोसेस के द्वारा हम लोग मिक्सचर्स क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं। उसके बाद आता है सीविंग। सीविंग भी एक मेथड होता है जिस डॉन द सेपरेट द सॉलिड कंटेंट। इसमें से क्या करते हैं, सॉलिड कंटेंट हम लोग अलग निकालते हैं। द प्रोसेस मिक्सचर पास थ्रू द पोर मटेरियल, कोई पोर मटेरियल होता है उसके द्वारा पास करते हैं द स्मॉल कंपोनेंट लिफ्ट ओवर। आप देखे होंगे कि जैसे हम लोग आटा को छन्नी से छालते हैं, ठीक है, तो आप देखे होंगे कि जो पार्टिकल्स, जो बारीक पार्टिकल्स होता है, जो आटे का जो महीना पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है, और फिर जो उसका जो बड़ा पार्ट जो होता है वो फिर वो छन्नी में ऊपर रुक जाता है। तो इस तरह के जो हम लोग करते हैं कि उसमें से कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होता है या किसी तरह का भी, उसको हम लोग छन्नी से के द्वारा हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक ना। अब एक मेथड आता है आपका सेडिमेंटेशन एंड डिक्रेशन मेथड। क्या है सेडिमेंटेशन मेथड, होता है इन दिस मेथड टू सेपरेट द सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। समझ गए बात को, इसमें से क्या करना है कि सॉलिड और लिक्विड को, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग को सेपरेट करना है। अब सॉलिड लिक्विड मिक्सचर क्या है, जैसे मान लो कि शुगर है, शुगर क्या है, वो सॉलिड पार्टिकल्स है। वाटर क्या है, लिक्विड है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर हो गया। उसको हमको सेपरेट करना है, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सेडिमेंट एंड डिग्रेडेशन का इस्तेमाल करना है उस मेथड के लिए। अब उसमें से हाथ से तो शुगर अब तो घुल जाने के बाद, सॉल्ट भी घुल जाने के बाद हम लोग उसमें सब नहीं निकाल सकते हैं, तो उस तरह के मेथड। द मिक्सचर ऑफ सेटल डाउन इफ द मिक्सचर विद द वाटर सैंड एंड द। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें कि ये तो हमारा वो दूसरा प्रोसेस हो जाता है शुगर से वाटर्स को निकालना, लेकिन एक छोटा सा सेडिमेंटेशन होता है। क्या है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि स्टोन, छोटा छोटा पार्टिकल्स है स्टोन का, हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक ना। आप इसको प्रैक्टिकली करके आप लोग देख सकते हैं घर पे भी। क्या करना है, एक जैसे मान लो सैंड है, ठीक ना, आप लोग सैंड ले लीजिएगा, और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होता है शीशा का, उसमें क्या करेंगे, वाटर के साथ उसको मिक्स कर देंगे, ठीक ना। मिक्स करने के बाद उसको एक जगह पे हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा कि अगर 10 मिनट वेट करने के बाद हमको ये पता चलेगा कि जो सैंड का पार्टिकल्स है वो ग्लास के बॉटम ऑफ द पार्ट्स में है, और वाटर जो है क्या है, वो ऊपर वाले पार्ट्स में है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वाटर को हम लोग किसी दूसरे कंटेनर में उसको सेपरेटली निकाल सकते हैं, और जो आपका जो वाटर कंटेनर, जो बॉटम पार्ट्स में जो सैंड पार्टिकल्स था, जो हेवी स्टोन था कंपेयर टू द वाटर, वो हम लोग उसको लेफ्ट ओवर बाद में कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन। तो समझ में आ गया कि सेडिमेंटेशन क्या है।
कि जब हम लोग लिक्विड और सॉलिड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स हमने बता दिया, सैंड का एग्जांपल लिया और वाटर का एग्जांपल लिया, दोनों से हमने उसको समझ लिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिक्टेशंस। द पोर आउट द लिक्विड केयरफुली यूजिंग द ग्लास रॉड टू अवॉइडिंग द स्पॉइलिंग द लेबोरेटरी। अब ये क्या है कि थोड़ा सा लेबोरेटरी सिस्टम्स है, लेबोरेटरी सिस्टम्स के द्वारा हम लोग इसको जैसे पोर आउट लिक्विड को क्या करते हैं कि बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लास रॉड के द्वारा फिर हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द पासेस थ्रू द लिक्विड थ्रू ए फिल्टर पीस ऑफ द इक्विपमेंट्स। आप देखे होंगे आपके घर में आरओ का जो पानी हम लोग जो पीते हैं, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम लोग एक ट्यूब्स के द्वारा, एक पाइप के द्वारा उस मशीन से वाटर को वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे 4, 5, 6, 7 तरह का फिल्टर्स लगा होता है। फिल्टर्स क्या करता है, वो वाटर को एक फिल्टर से दूसरे फिल्टर से तीसरे फिल्टर से फोर्थ फिल्टर पे वो सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट करने के बाद फिर वो फाइनली क्या होता है, वो एक स्टोरेज टैंक होता है, उसमें जाता है, फिर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिल्ट्रेशन में कुछ समझने की बात नहीं है कि जब लिक्विड होता है, लिक्विड को क्या करते हैं, किसी फिल्टर्स के द्वारा जब पास आउट करते हैं, किसी इक्विपमेंट्स के द्वारा। इक्विपमेंट्स क्या है, वही हम लोग जो आरओ मशीन बोलते हैं जिसको। सेपरेट द सॉलिड, और उसमें क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा इवोपरेशन मेथड क्या है। तो इवोपरेशन मेथड में क्या कर सकते हैं, तो जो हमने पहले डिस्कस कर रहा था कि इवोपरेशन मेथड में क्या होगा कि द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड द हीट, हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होगा, जो वाटर का जो पार्टिकल्स होगा वो स्टीम बनेगा, स्टीम बन के वो ऊपर उड़ जाता है। फिर जो भी उसका सॉलिड पार्टिकल्स जो बचता है उसको हम लोग फिर लेफ्ट ओवर कर सकते हैं। जैसे हुआ शुगर का जो मैंने एग्जांपल लिया था, शुगर और वाटर को तो शुगर से अलग करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले दोनों का मिक्स हो गया, घुल गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे तो वाटर क्या होगा, वो प्योर फॉर्म में प्योर फॉर्म में मतलब वेपर्स फॉर्म में आ जाएगा। वेपर फॉर्म में से फिर अगर हम लोग चाहे तो उसको लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है, फिर हम लोग देखेंगे। और उसके बाद लेफ्ट ओवर क्या बच जाएगा, शुगर का पार्टिकल जो है वो लेफ्ट ओवर। उसी तरह से सॉल्ट के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, तो ये होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि कंबाइंड मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई चीज जो है वो हम लोग सेडिमेंटेशन के हिसाब से भी करते हैं, कुछ केमिकल्स के द्वारा भी करते हैं, कुछ ये तो अलग अलग तरह के सब प्रोसेस को एक बार जब कंबाइन करते हैं टू द सेवरल मिक्सचर सेपरेट बाय अ सिंगल स्टेप, बट सम मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेट द सिंगल। कुछ जो मिक्सचर जो होते हैं वो एक बार में हम लोग उसको फिल्टर कर सकते हैं एक ही प्रोसेस में, लेकिन कुछ जो मिक्सचर जो होते हैं उसके लिए हम लोग को 1-2 स्टेप्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। ठीक ना, तो उस तरह से जब हम लोग अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे तब हम लोग उसको बोलते हैं कंबाइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड। क्लियर, इसमें एग्जांपल्स अगर हम लोग लेंगे कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड वाटर। अब इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहला हमारा काम क्या है, सैंड वाटर एंड सॉल्ट सबको मिला दिया। मिलाने के बाद सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा कि सैंड सॉल्यूशन को डिक्टेशन मेथड और फिल्ट्रेशन से हम लोग क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे। तो फिल्टर्स के द्वारा सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन को बाहर निकाल लेंगे। अब सॉल्ट सॉल्यूशन बाहर निकल जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, रिकवर फ्रॉम द सॉल्यूशन द इवोपरेशन मेथड के द्वारा फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट को भी ले लेंगे और फिर वाटर को भी हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो ये तरीका होता है, हम लोग कंबाइंड स्टेप कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक हमारा कंडेंशन। क्या होता है कि इवोपरेट वाटर कन्वर्ट इनटू द लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंशन। तो क्या होगा, तो हमने पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस कर रहा था कि वेपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर वापस हम लोग उसको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि कंडेंशन हम लोग उसको बोलते हैं। जब इवोपरेट वाटर, जब हम लोग उसको लिक्विड फॉर्म में वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंशन कहते हैं। उसके बाद आता है टर्म सॉल्यूशंस, ए होमोजेनियस मिक्सचर द टू और मोर सबस्टेंस व्हिच present the smaller amount can the solute। ठीक है, तो एक क्या होता है कि 2 और 2 से ज्यादा सबस्टेंस को क्या कर सकते हैं, जब हम लोग एक मिलाते हैं तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सबस्टेंस में जो प्रेजेंट होता है, जो कम अमाउंट में होगा। ठीक है, अब मान लो 1 गिलास पानी है,
1 गिलास पानी में हमने क्या किया कि 2 चम्मच चीनी डाल दिया, ठीक है। अब बताइए कि पानी ज्यादा है कि चीनी ज्यादा है? ऑब्वियसली पानी ज्यादा है। तो जो कि जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम लोग सॉल्यूट करते हैं। याद रखिएगा, क्या बताया हम? उसको सॉल्यूट करते हैं। द सब्सटेंस प्रेजेंट द लार्ज अमाउंट, उसको सॉल्वेंट। और याद रखिएगा, अब इस दोनों में क्या हो गया? वाटर हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, और शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। तो इस तरह से आप लोग उसको सेपरेट करके समझ सकते हैं। तो मेरे सॉल्यूशन में हमने क्या बताया कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द 2 और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशंस के अगर डेफिनेशन बताया तो हम लोग इसे बोल सकते हैं इजिली। और उसके बाद उसमें सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जो लेस अमाउंट होता है ऑफ द इन द मिक्सचर, उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। याद रखिए। अब ये जो है दो तरह के होते हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन और उसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस के भी 2 पार्ट्स हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? ए सॉल्यूशन विच द नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द फिक्स्ड टेम्परेचर। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या होगा? एक डिसॉल्व नहीं होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक ना। मतलब एक जो बेसिक जो टेम्परेचर होता है उसमें सॉल्यूट क्या होगा? वो डिसॉल्व नहीं होता है, उसको हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होगा? कि सॉल्यूट इन विच द सम मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द फिक्स्ड टेम्परेचर। और इसमें क्या होगा कि वो ज्यादा मतलब घुल जाता है। सॉल्यूट क्या होगा? वो ज्यादा घुल जाएगा जब एक फिक्स टेम्परेचर जो उसमें हम लोग मेंशन करते हैं, जो फिक्स टेम्परेचर हम लोग जो डालते हैं उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस चैप्टर में आपका बेसिकली ये सारे बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। और इसके ओके, और फिर और कुछ क्वेश्चन होगा तो फिर हम लोग आगे उसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।